विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सभी लोगों, विशेषकर युवाओं से भारतीय सेना के वीर सैनिकों के जीवन से अनुशासन, समर्पण और प्रतिबद्धता की सीख लेने का आह्वान किया है। वह गुरुवार को राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ककीरा के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के बहादुर सैनिक मातृभूमि की रक्षा में सदैव आगे रहे हैं। भारतीय सेनाओं में चंबा जिले के सैनिकों ने अतुलनीय साहस, देशभक्ति और कर्तव्य परायणता के मामले में हमेशा मिसाल कायम करते हुए प्रदेश तथा देश का नाम रोशन किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ककीरा कस्बे और इसके साथ लगते क्षेत्र को सीवरेज सुविधा से जोड़ा जाएगा। इस सुविधा के लिए तैयार प्रपोजल में 12 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त ककीरा कस्बा, गाहर, परछोड़ और साथ लगते गांवों के ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिए उठाव पेयजल योजना के निर्माण कार्य पर 25 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा रही है। उन्होंने कहा कि ककीरा से कटलू संपर्क मार्ग के मेटलिंग और टायरिंग कार्य में 7 करोड़ की धनराशि, जबकि होबार से खरेड़ा संपर्क मार्ग पर 3 करोड़ की धनराशि खर्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि वार्षिक रखरखाव प्लान के तहत तनहट्टी, बकलो, घटासनी सड़क वलाडू से ककीरा के रखरखाव कार्य में 1 करोड़ 35 लाख रुपए व्यय होंगे। उन्होंने वंडीगी संपर्क सड़क में भी मेटलिंग व टायरिंग करवाने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही उप तहसील ककीरा के भवन निर्माण कार्य को शुरू किया जाएगा। इससे पहले पाठशाला के प्रिंसिपल दिले मोहम्मद ने मुख्यातिथि का स्वागत करने के साथ वार्षिक रिपोर्ट पेश की। उन्होंने मुख्यातिथि को सम्मानित करने की रस्म भी अदा की। समारोह के दौरान छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। तदुपरांत मुख्यातिथि ने पाठशाला के शैक्षणिक सहित विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को पुरस्कृत भी किया। उन्होंने पाठशाला में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 21,000 रुपए प्रदान करने की घोषणा भी की। सब तहसील के बनने के बाद बहुत सारी प्रशासनिक सुविधाएं यहाँ के स्थानीय हमारे नागरिकों को मिलना शुरू हुई हैं और जिसका लाभ पूरे क्षेत्र में हुआ है। यद्यपि जनसंख्या के आधार पर तो उस प्रशासनिक इकाई की फिजिबिलिटी में तो थोड़ी कठिनाई आ रही थी, लेकिन चूंकि इलाके की समस्याएं और उनका निवारण एक आवश्यक बिंदु है जिसकी ओर सरकार ने हमने विशेष ध्यान देते हुए आज उस सब तहसील के गठन के माध्यम से यहाँ सेवाएं उपलब्ध करवाई हैं। पिछले 5 वर्षों से उसका भवन बनके तैयार हो जाना चाहिए था। एसडीएम साहब आज यहाँ हैं और अभी मुझे जानकारी मिली है कि अभी भूमि की चयन की जो प्रक्रिया है वो फाइनल स्टेज के ऊपर आपने कर ली है। इसलिए मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि ये सब तहसील की बिल्डिंग जो है फौरी तौर पर यहाँ बने और यहाँ के स्थानीय लोगों को उसका लाभ मिले। यहाँ जैसे मैंने कहा कि अब ये कस्बे का रूप धारण कर चुका है, आबादी बढ़ चुकी है, तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें पानी की सुविधा है, बिजली की सुविधा है और छोटे छोटे या भूमि कटाव की भी समस्या है, जो ये नाले हैं नजदीक के उनके संरक्षण की भी समस्या है। और जब आज के समय में भारी बरसात होती है, क्लाउड बर्स्ट होता है, तो उस परिस्थिति में कठिनाई और ज्यादा भयंकर होती है। विशेष रूप से पानी की इस कठिनाई को दूर करने के लिए मेरे ये व्यक्तिगत तौर पर प्रयास रहेंगे। मैं जानता हूं कि इस क्षेत्र में
और इस क्षेत्र के साथ जुड़ते हुए निचले जो हमारे गांव है, चाहे बड़िंगी का गांव है या बड़िंगी उपली निचली या बाकी हमारे इस तरफ के जो गांव है, जो टेल एंड विलेजेस इस वाटर सप्लाई स्कीम के हैं, उनमें विशेष रूप से पानी की कमी है और टाउन के अंदर भी बहुत कमी है, नजदीक में भी बहुत कमी है। इसलिए इस पानी की, पीने के पानी की, पहले तो जब तक ये व्यवस्था सुधरे ना, सुचारू डलहौजी हलचल के लिए भूषण गुरंग की रिपोर्ट।